इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संदर्भित जो सेकंड यूनिट आपका हिंदी साहित्य संबंधी है उसमें आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आपको करवाया जा रहा है तो इसमें ज़्यादातर मटीरियल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जो 1929 में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, बहुत ही प्रामाणिक रचना माना जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और ऐसे में यदि आप उनकी रचनाओं को और उनसे जो संदर्भित कथन वगैरह है उनको देखते हैं तो अनडाउटली कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट से प्रीवियस के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। वो डिफरेंट टाइप के जो भी हिंदी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनका टॉपिक वाइज जो है विश्लेषण के साथ हमने PYQ करवाया है, तो उसको भी देखिए और फैक्ट के लिए इसको भी जो है आप यूज में लाइए। तो चलिए हम देखते हैं आदिकाल का नामकरण, है ना। आदिकाल का नामकरण और किसने क्या प्रस्तुत किया। जैसे आदिकाल को ही हिंदी साहित्य में आप देखते हैं कि एक ही काल को अलग अलग जो विद्वान हैं वो अपने अनुसार उसको अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो जैसे यहाँ पे चारण काल है तो इस चारण काल को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन और FEK, किसने, FEK और ग्रियर्सन जी के द्वारा जो आदिकाल है उसको क्या कहा गया है, चारण काल कहा गया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है कि किसके द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और FEK के द्वारा। दूसरा है मिश्रबंधु और गणपति चंद्रगुप्त। तो मिश्रबंधु और गणपति चंद्रगुप्त इन दोनों ही लोगों के द्वारा जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया है। तो ध्यान रखिए, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है, मिश्रबंधु और गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो है प्रारंभिक काल कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा आदिकाल को बीजवपन काल कहा गया है। तो बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इस काल को है वीर काल कहा गया है। राम कुमार वर्मा के द्वारा इसे संधि काल एवं चारण काल कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इस काल को आदिकाल नाम से संबोधित किया गया है। इनके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनके द्वारा आदिकाल को जय काल कहा गया है। सुमन राजे मोहन अवस्थी, इनके द्वारा आदिकाल को आधार काल कहा गया है। धीरेन्द्र वर्मा बच्चन सिंह, इनके द्वारा आदिकाल को अभ्रंश काल कहा गया है। वासुदेव सिंह, इनके द्वारा आदिकाल को उद्भव काल कहा गया है। और राम खिलावन पांडे, इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। तो इसमें आपको देखिए ना कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबने आदिकाल ही संबोधित किया है। आदिकाल को लेके जो अलग अलग विद्वान हैं उनके द्वारा जो अपने विचार हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन से रचनाकार के द्वारा या लेखक के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा या वीर काल कहा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो आपको ये लिस्ट, पूरी लिस्ट जो ये प्रोवाइड की जा रही है ना, इन सारे को क्रमशः आप रट लीजिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। चारण काल किसने कहा, ग्रियर्सन और FEK ने। प्रारंभिक मिश्रबंधु और गणपति ने। बीजवपन महावीर ने। वीर गाथा काल शुक्ल ने। सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आधार काल किसने कहा है, तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अभ्रंश काल किसने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह। और संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी का प्रथम कवि कौन है और प्रस्तोता, इनके बारे में पूछा गया है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि और प्रस्तोता में देखें तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है, पुष्पदंत या पुंड। और पुष्पदंत या पुंड जो कि पहले कवि है। प्रस्तोता कौन है, शिव सिंह सेंगर। यानी शिव सिंह सेंगर के अकॉर्डिंग जो है ये पुष्पदंत या पुंड जो है हिंदी के पहले कवि है। दूसरा, गणपति चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग जो है पहले कवि हिंदी में शालिभद्र सूरी है। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार वो मानते हैं कि नहीं, सबसे पहला कवि तो स्वयंभू ही है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि सरापा पहले कवि होंगे। अब्दुल रहमान को कौन मानता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। विद्यापति को बच्चन सिंह मानते हैं कि पहले कवि तो विद्यापति होंगे। और मुंज को कौन पहला कवि मानता है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी मानते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा जो हिंदी के पहले कवि के रूप में अलग अलग लोगों का नाम मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख जो पंक्तियाँ हैं आदिकाल से संबंधित, जिसमें जैसे देवसेन, तो आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार्य लिखा जिसको हिंदी की पहली रचना
हिंदी का पहला रचना किसे मानते हैं? तो देवसेन के द्वारा जो श्रावकाचार्य लिखा गया है, तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी का पहला रचना माना जाता है। ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ग्रियर्सन, इनके द्वारा आदिकाल के तहत कितने कवि को माना जाता है? कि आदिकाल के तहत 9 कवि का जिक्र आता है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। किसने? मिस्र बंधुओं ने कहा था कि आदिकाल में पहले उन्होंने 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या इसकी कर दी 75। तो कितनी संख्या हो गई? 75। तो देवसेन के द्वारा श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना। ग्रियर्सन ने आदिकाल के तहत 9 कवियों को शामिल किया है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया, फिर अगले संस्करण में सिद्ध एवं नाथों को शामिल कर संख्या 75 कर दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। यही सीधे पूछा जा सकता है कि किसने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आदिकाल को कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का पद्य समझा जाता था। ये कहा है कि उस समय जैसे गाथा या गहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का पद्य समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि दोहा या दूहा अभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही एक बढ़ाव रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी काव्यों के रोमांस और रीति काव्य, ये जहाँ 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का ही स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति कछु विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। प्राकृतानुशासन पुरुषोत्तम देव की रचना है प्राकृतानुशासन। अब यहाँ पे देखिए धार्मिक जो साहित्य है उनकी रचनाओं को क्रम से दिया है। तो जो धार्मिक साहित्य है उनमें देखिए क्रमशः जैसे अपभ्रंश साहित्य में कौन से आते हैं। तो देखिए अपभ्रंश साहित्य में एक तरफ तो रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। जैसे इसमें अपभ्रंश में जो रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योग सार। तो ये परमात्म प्रकाश और योग सार इनमें से किसकी रचना है? तो ये कवि जोइंदू की है। जोइंदू या योगींद्र कहिए, ये परमात्म प्रकाश और योग सार जोइंदू या योगींद्र का है। पौम चरियु रिठेड़मी चरियु स्वयंभू छंद। तो पौम चरियु रिठेड़मी चरियु स्वयंभू छंद ये किसका है? तो ये है स्वयंभू का। तो जोइंदू के द्वारा परमात्मा प्रकाश और योग सार, स्वयंभू के द्वारा पौम चरियु रिठेड़मी चरियु स्वयंभू छंद, पुष्पदंत के द्वारा 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण, ड़य कुमार चरियु नाग कुमार चरित, जसहर चरियु यशधर चरित। तो जोइंदू योगेंद्र परमात्म प्रकाश योग सार, स्वयंभू पौम चरियु रिठेड़मी चरियु स्वयंभू छंद, पुष्पदंत के द्वारा 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण, ड़य कुमार चरियु नाग कुमार चरित, जसहर चरियु यशधर चरित। धनपाल के द्वारा, तो कवि जो धनपाल है, धनपाल के द्वारा भविष्यत कहा, मुनिराम सिंह के द्वारा पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र जी के द्वारा सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण, कुमार पाल चरित योग शास्त्र, छंदानुशासन देसी नाम मालाकोश, द्वाश्रय काव्य। तो हेमचंद के द्वारा सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमार पाल चरित योग शास्त्र, छंदानुशासन देसी नाम मालाकोश, द्वाश्रय काव्य। जिनदत्त सूरी के द्वारा उपदेश रसायन रास, सोमप्रभ सूरी के द्वारा कुमार पाल प्रतिरोध, जैनाचार्य मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर संकलनकर्ता इनके द्वारा प्राकृत पैंगलम। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं, जोइंदू परमात्म प्रकाश योग सार, स्वयंभू पौम चरियु रिठेड़मी स्वयंभू चंद,
पुष्यदंत त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार, हृदय कुमार चरियु जसह चरियु, धनपाल भविष्यत का, मुनिराम सिंह पाहुड़दुआ, हेमचंद सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमार पाल योग सात छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, द्वाश्रय काव्य, जिंदत सूरी के द्वारा उपदेश रसायन रास, सोमप्रभ सूरी के द्वारा कुमार पाल प्रतिरोध, जैनाचार्य मेरुतंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर संकलनकर्ता के द्वारा प्राकृत पैंगलम। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया है सिद्धनाथ साहित्य। सिद्धनाथ साहित्य में देखें तो रचनाकार और रचनाओं में जैसे सराहपा के द्वारा दोहा कोश और चर्या गीत, तो सराहपा के द्वारा दोहा कोश और चर्या गीत, सबरपा के द्वारा चर्यापद, लुइपा के द्वारा बुद्धोदय, अभिशमय, गीतिका, डोम्बिपा के द्वारा डोम्बी गीत का योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, गोरखनाथ के द्वारा संस्कृत ग्रंथ में देखें तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि, गोरखपानी, पीताम्बर दत्त पड़दवाल, 14 ग्रंथों का संकलन। जैन साहित्य में देखें तो आचार्य देवसेन, इनके द्वारा है श्रावकाचार, बृहत नयन चक्र, दब्ब सहाय पवाश, नय चक्र, लघु नय चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सवाई धम्म दोहा। तो आचार्य देवसेन के द्वारा क्या हो गया, श्रावकाचार, बृहत नय चक्र, दब्ब सहाय पवाश, नय चक्र, लघु नयन चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सवाई धम्म दोहा। शालिभद्र सूरी के द्वारा जो है तो शालिभद्र सूरी के द्वारा है बुद्धिराश, शिष्य शिवी संग्रह गर्ता, भारतेश्वर बाहुबली रास, आस्कू कवि के द्वारा चंदन बाला रास, जीव दया रास, विनय चंद सूरी के द्वारा नेमिनाथ चौपाई, जिंधर सूरी जड़धाम के द्वारा अस्थुली भद्र रास, मुनि सुमत गढ़ी के द्वारा नेमिनाथ रास। विजय सेन सूरी के द्वारा जो रचना है, विजय सेन सूरी के द्वारा रेवंत गिरिराज, कल्लड़ के द्वारा आबूराश, जिन चंद सूरी के द्वारा जिन चंद सूरी फागु, राजशेखर सूरी के द्वारा श्री नेमनाथ फागु, विरा देसावरी फागु, दिल्हड़ के द्वारा गै सुकुमार रास, चंद मुनि के द्वारा पुराण सार, योग चंद मुनि के द्वारा योग सार। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर देखें तो रचना और रचनाकारों में देवसेन, श्रावकाचार, बृहत नयन चक्र, लघु नय चक्र, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सवाई धम्म दोहा, शालिभद्र के द्वारा बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, आस्कू कवि के द्वारा चांदन बाला रास, जीव दया रास, विनय चंद सूरी के द्वारा नेमिनाथ चौपाई, जिनधर्म सूरी के द्वारा अस्थुली भद्र रास, मुनि समत गढ़ी के द्वारा नेमिनाथ रास, विजय सेन के द्वारा रेवंत गिरी, कल्लड़ के द्वारा अबूराश, जिंदर के द्वारा जिनथंद सूरी फागु, राजशेखर सूरी के द्वारा श्री नेमनाथ फागु, विराह देशावरी फागु, दिल्हड़ के द्वारा गै सुकुमार रास, चंद मुनि के द्वारा पुराण सार, योग चंद मुनि के द्वारा योग सार। अब देखिए यहाँ पे अभ्रंश रचनाओं के बारे में बात करें तो अभ्रंश जो रचनाएं हैं इसमें डॉक्टर हरदेव बारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। किसने? डॉक्टर हरदेव बारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं जिनमें दोहा बंध, पधड़िया बंध, गेय पदबंध। अभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पधड़िया बंध में लिखा गया है। पद्धरी क्या होता है? ये 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पधड़िया बंध कहा गया है। चरित काव्यों में पधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है जिसे कड़वक भी कहते हैं। जोइंदु योगिंद 6ठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। इसके बाद देखिए हम स्वयंभू के बारे में बात करें तो स्वयंभू 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। यानी जो स्वयंभू है 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, पौमचरियु, रिठेड़मीचरियु, स्वयंभू छंद। पौमचरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनीन्द्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पौमचरियु जो कि 5 कांड तथा 83 संधि वाला विशाल महाकाव्य है, यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है।
अभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग 7 अर्धलियों के बाद एक दोहा। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसमें 90 संधियों में इसे पूर्ण किया है। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। क्या है? स्वयंभू का जो रामायण है वो हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ये किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है, ये कहना है राहुल सांकृत्यायन जी का। पुष्पदंत के बारे में बात करें तो पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से वो पुष्पदंत जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। समांतर 972 ईस्वी 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं 63 महापुरी, गुणालंकार, महापुराण, रय कुमार चरियु, नागकुमार चरित, जसहर चरियु, यशधर चरित। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। तीनों चरित आख्यान काव्य और चौपाइयों में है। जैन साहित्य में चरित काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। पुष्पदंत के दोनों चरियों के अलावा कनकमार मुनिकृत करकंड चरित 11वीं सदी भी प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में चौपाइयों की संख्या 15 मात्राओं का छंद था। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल, तिलक आदि उपाधियां दी हैं। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तिगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। चतुर्मुख हरिशेड़ ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दुआ ग्रंथ सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए हेमचंद जी के बारे में। तो हेमचंद जन्म इनका 1088 ईस्वी, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हेमचंद। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। तो हेमचंद से जो क्वेश्चन आएगा, एक तो हेमचंद जन्म 1088, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हेमचंद। गुजरात के जो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह हैं और उनके भतीजे कुमार पाल, इनके यहाँ इनका बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट सुव्यवस्थित मानक विवेचन प्रस्तुत किया है। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इनमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके तहत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ में योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश, द्वाश्रय काव्य ये भी आते हैं। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। सोम प्रभु सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। कुमार पाल प्रतिरोध 1184 ईस्वी नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्य में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए भी हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग
आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए हैं। इन्हीं आख्यानों के तहत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने तब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांध कर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृडावती से प्रेम हो गया। इसमें दोहा विद्या विवाद प्रसंग भी मिलता है, कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। इसमें प्राकृत पेंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। विद्याधर विक्रम की 13वीं सदी। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र भी मिलते हैं, जैसे भज्जी बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुत्ति चले मरहट्टा घिट्टा लग गई कट्ठा सुरट्ठा ये चंपाड़ कंपा पब्बई झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे। प्राकृत पेंगलम जो है, प्राकृत पेंगलम सूत्र में विद्याधर सारंगधर जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर सारंगधर जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दसमुख आदि की चर्चा आती है, यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध है। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्य में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण मिलता है। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासु की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना। यह प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। सारंगधर रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने समय विक्रम की 14वीं सदी के अंतिम चरण में माना है। शुक्ल जी ने हमीर रासो का रचयिता सारंगधर और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे और राघव देव और इनके भोपाल दामोदर और देवदास 3 पुत्र थे। और दामोदर के जो 3 पुत्र हुए उसमें सारंग और लक्ष्मी और कृष्ण थे। और शुक्ल ने क्या कहा है कि 14वीं सदी के अंतिम चरण में इनको क्या है, इनका समय माना है। और शुक्ल जी ने जो हमीर रासो के रचयिता सारंगधर हैं और राहुल सांकृत्यायन ने माना है कि नहीं ये जज्जल हैं। तो ये शुक्ल जी मानते हैं, सांकृत्यायन मानते हैं। और द्विवेदी जी कहते हैं कि हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है, यानी अमीर का विकृत रूप कर देंगे ना तो उसका नाम जो है हमीर हो जाएगा। सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा काव्य चित्र भी दिए गए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता भी माना है। तो यहाँ पे हमने जो है सिद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसको कर लिया है। सिद्ध साहित्य से नहीं बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य संबंधी प्रथम रचनाकार, पहले कवि, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थे वो सब हमने कर लिया है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक सिद्ध मत एवं साहित्य से शुरू करते हैं। तो इसमें जो सिद्ध साहित्य के तहत रचनाकार आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से क्रमशः और भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।